मुख्तदर खान साहब, शिवकांत जी की बातों से और अतुल जी की बातों से एक बात स्पष्ट नजर आ रही है कि अब गजा में जो फिलिस्तीनी है उनको अपने रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। वो जो जो पहले ये आशंका जताई जा रही थी जब ये जंग शुरू हुई थी कि भाई ईरान इंटरवीन कर सकता है, हिजबुल्लाह इंटरवीन कर सकता है, हुती उधर से इंटरवीन कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने हो गए हैं, मामूली स्कर्मिसेस के अलावा कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रही और इसराइल अपनी बात पर पूरी तरीके से अड़ा हुआ, वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि गजा में लोग ऐसे ही मरते रहेंगे और इसराइल मनमाना करता रहेगा। देखिए सर, ये एक्सपेक्टेशंस जो यूनाइटेड स्टेट्स के है कि वरी के देयर विल बी इंटरवेंशन एक्सटेंड, वो ईरान से भी डर रहे हैं और टर्की से भी डर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे कमेंटेटर्स को सुन रहे हैं तो वो बड़े मतलब जो क्रिटिकल हैं इसराइल के, वो टर्की की मिलिट्री कैपेबिलिटीज के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि टर्की बिगेस्ट मिलिट्री है आफ्टर द यूएस इन नेटो। टर्की यूरोप का सबसे बड़ी फौज है। और जो बयानात अर्दोगान के 2-3 आ चुके हैं, उससे भी ऐसा लग रहा था कि टर्की माइट टेक सम अग्रेसिव पोस्चर। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने से ज़्यादा कुछ नहीं आया, ना टर्की की तरफ से ना ईरान की तरफ से। अलबत्ता ईरान के प्रॉक्सीज जैसा कि हुतीज ने मिसाइल्स फायर करने की कोशिश की डायरेक्टली एट इसराइल, और जो अमेरिकन थोड़े बहुत टारगेट्स थे उसको भी टारगेट किया हुआ है इन ए न्यूसेंस वैल्यू। तो मिसाल के तौर पे जो यूएस के थोड़े बहुत छोटे मोटे जो बेसेस हैं सीरिया और इराक में, उस पर अटैक्स हुए, बट दे डिड नॉट टारगेट इट। मतलब मैं 1-2 यूएस जनरल्स को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि अगर यूएस अगर ईरान को अटैक करा तो वो जो प्रॉक्सीज अटैक कर रहे हैं यूएस बेसिस को, उनकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, विच मीन्स दैट ईरान वाज डेलिबरेटली मिस हिटिंग। मतलब वो टारगेट नहीं कर रहा था, डिडंट वांट कैजुअलिटीज। अभी तक सिर्फ एक यूएस कॉन्ट्रैक्टर मारा गया शायद सीरिया इराक में बाय दीज प्रॉक्सी अटैक्स। और इसराइल का जो जो ग्राउंड ऑफेंसिव था, जो फर्स्ट 30 अक्टूबर के करीब जो शुरू हुआ, इट वाज डिलेड ताकि अमेरिका के जो बेसेस है मिडिल ईस्ट में उन पे एंटी मिसाइल डिफेंसेस इंस्टॉल किए जा सके। तो ये जो पॉस्चरिंग हो रही है, जो न्यूक्लियर सब्स की जो बातें हो रही है, एक तो ये है कि आई थिंक उसकी न्यूक्लियरनेस को जरा एग्जैजरेट कर रही है मीडिया, बिकॉज आइदर दे आर न्यूक्लियर पावर्ड, that does not necessarily mean that they are carrying nuclear weapons. And they can be conventional submarines which can also carry nuclear weapons. So the nuclear part of the submarine is not relevant. क्योंकि यूएस अगर जा भी जाता है, अगर ईरान के साथ फुल स्केल जंग भी शुरू हो जाती है, यूएस इज नॉट गोइंग टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स क्योंकि दे आर फॉर डिटरेंस और यूएस हैज ट्रेमेंडस कैपेबिलिटीज। यूएस और इजराइल चाहेंगे कि ईरान इस जंग में आ जाए। इट इज नॉट अ थ्रेट, इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्ट्रॉय इट। अगर ईरान जंग में एंटर होता, इससे पहले 1-2 खुफिया जंगें हो चुकी हैं। So Iran has been successful in killing Americans only through proxies in Iraq, इस तरह से। लेकिन जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ, मेरे ख्याल से एक हुआ था जिसमें तकरीबन पूरी नेवल कैपेबिलिटी ईरान की अमेरिका ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगर इस बार वो एंटर होता तो फिर उसके ऑयल रिफाइनरीज वगैरह को ये टारगेट करेंगे एंड इट विल इम्पैक्ट ईरान इकोनॉमी एज वेल एज इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज। तो ईरान इज नॉट गोइंग टू गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू द यूएस के मतलब होले में हल्ला, वो दोनों को मतलब इजराइल को परमानेंटली सेफ बनाना चाहती है ना। अमेरिका का मकसद ये है कि सारी दुनिया मर जाए, अर्थ मर जाए, गैलेक्सी तबाह हो जाए, सोलर सिस्टम खत्म हो जाए, लेकिन इजराइल ना खत्म हो। ये मकसद है ना। दिस इज, वरना जीसस क्राइस्ट आएंगे कैसा दुनिया में वापस। यू नीड इजराइल फॉर दैट क्रिश्चियन थियोलॉजी टू फुलफिल इटसेल्फ। तो ये जो पॉस्चरिंग हो रही है, इट इज ऑल्सो डोमेस्टिक। दूसरी चीज ये हुआ कि पिछले 2-3 हफ्तों में जो रेट्रिक है अमेरिका में, वो काफी एंटी बाइडेन हो गई है। अब अमेरिकन कह रहे हैं, 76% अमेरिकन से कि अमेरिका इज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। और इजराइल के लिए मिलिट्री सपोर्ट नेवर एक्सीडेड 48%, और वो भी पहले 2-3 दिन। उसके बाद से किसी भी पोलिंग एजेंसी या टीवी चैनल की हिम्मत नहीं हो रही ये सवाल पूछने के लिए कि डू यू सपोर्ट बाइडेन्स मिलिट्री सपोर्ट टू इजराइल, क्योंकि उनको पता है कि इट विल बी प्रोबेबली लेस देन 40%। तो वो सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। तो वी आर नॉट गेटिंग डेटा ऑन दैट। लेकिन अगर आप प्रोटेस्ट देखें, कल वॉशिंगटन में 2 दिन सैटरडे को जो प्रोटेस्ट हुआ,
तकरीबन 4 लाख लोग आए थे उस प्रोटेस्ट में। मेरे स्टूडेंट्स डेलावेयर से गए थे वहां पर, मुझे कल पता चला है, जब 3 स्टूडेंट्स ने कहा प्रोफेसर वी वेंट टू द प्रोटेस्ट, वी सॉ द प्रोटेस्ट। तो इस प्रोटेस्ट से 2-3 चीजें हुई हैं। एक, मैंने एक शो किया कि बाइडेन वेक्स अप फ्रॉम स्लंबर। जिस दिन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आए थे, याद होगा आपको, उस दिन बाइडेन ने बयान दिया था कि अक्टूबर, ये जंग के बाद वी कैन नॉट कम बैक टू October 6 स्टेटस, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड ऑन द मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस। अब ब्लिंकन भी कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि वी हैव टू स्टार्ट द पीस प्रोसेस। और दूसरी चीज ये है कि ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस का थोड़ा बहुत जिक्र कर रहे हैं। और तीसरी चीज, जो वेस्ट बैंक में सेटलर्स का जो वायलेंस है, उसके बारे में भी दोनों, ब्लिंकन ने भी, बाइडेन। तो ये जो 3 चीजें हैं, इसकी वजह ये है कि एक, कि अमेरिकन मुस्लिम लीडर्स ने खुलेआम वार्निंग दे दी कि अगर आप सीज फायर के लिए नहीं कॉज कर, नो सीज फायर नो वोट, ये स्लोगन है कि आप नवंबर में, हम वी डोंट केयर, अगर ट्रंप आके इस्लाम दुनिया से भी बैन कर देता, वी विल वोट फॉर ट्रंप और वी विल सिंपली नॉट वोट। और जो बात स्टेट्स है, जैसा कि ओहायो है, पेंसिल्वेनिया है और मिशिगन है, द मुस्लिम वोट इज एनफ, मुस्लिम एंड अरब वोट इज एनफ टू मेक बाइडेन लूज। ये क्लियर है। दूसरा, एक अरब अमेरिकन पोल आया। अरब अमेरिकन आर नॉट ऑल मुस्लिम्स, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ अरब अमेरिकन क्रिश्चियंस है। तो उनके पोल में लास्ट टाइम 59% अरब अमेरिकन सपोर्ट करे थे बाइडेन को, अब वो 17% हो गया है। तो बाइडेन इज इन दिस, आप देखें ना, वो योयो की तरह हो गए हैं। जब मुस्लिम्स और अरब्स उन पे प्रेशर डालते हैं तो वो सडनली वेस्ट बैंक में सेटलर्स की बारे में बात करते हैं, फिर दूसरे दिन फिर इजरायली लॉबी आके उनके ऊपर प्रेशर डालती है, तो इधर अच्छा चलो न्यूक्लियर सबमरीन हम भिजा देते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अब उन्होंने, उनके ऊपर एक बयान आया कि वो नेशनल काउंटर इस्लामोफोबिया स्ट्रेटेजी अनाउंस की है कमला हैरिस के थ्रू। तो इमीडिएटली मेरे तरफ से बयान आया कि भाई, द फैक्ट कि यू आर नॉट सीरियस इज कमला हैरिस ने अनाउंस किया, आपने नहीं अनाउंस किया। फिर उनके ऊपर जूइश सपोर्ट प्रपोजल आया, तो आज सुबह में से बयान आया कि दे विल नॉट आस्क फॉर सीज फायर आस्क करना हमास। तो मेरे ख्याल से वॉशिंगटन वाज इनिशियली थिंकिंग कि भाई, ये जो जेनोसाइड का इल्जाम लग रहा है बाइडेन पर, उसको रोकने की कोशिश, बट नाउ दे आर थिंकिंग कि लग तो गया है, इट इज नॉट गोइंग टू गो अवे। 10,000 से ज्यादा लोग मारे, तकरीबन 4,000 बच्चे हैं, सो वी माइट एज वेल फिनिश द जॉब। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।